हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती सुमन राय, अध्यापिका श्री सत्य सेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़, आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 में संस्कृत गद्य भारती में तृतीय पाठ बंधुत्वस्य संदेष्टाः रविदासः, यानी भाईचारे का संदेश देने वाले रविदास के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, रविदास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि रविदास कौन थे। तो परम उपासक रामानंद के 12 शिष्यों में रविदास नाम के भी एक शिष्य थे, जो संसार में रविदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप जानते भी होंगे, विद्यालय में रविदास जयंती भी मनाई जाती है, उनके बारे में बताया भी जाता है। तो बच्चों, जो संसार में रविदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका जन्म वाराणसी के मड़ुआडीह ग्राम में विक्रम संवत 1471 में माघ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था, और रविवार के दिन जन्म होने के कारण इन्हें रविदास नाम दिया गया। तो 15वीं शताब्दी में भारतीय जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण व कठिनता से भरा हुआ था। बच्चों, मुस्लिम शासकों के आक्रमण और मिथ्या कलह से भारतीय राजागण दुख और दीनता से ग्रसित थे, पीड़ित थे। सभी ओर से उपेक्षित भारतीय जनता विभिन्न धर्मानुयायियों में प्रचलित विद्वेष, जाति और वर्ण के भेद में विभक्त भारतीय समाज की दुर्दशा को देखकर दुखित हृदय वाले संत व महात्मा ईश्वर की शरण को ही एक मात्र उपाय मान रहे थे। वे लोग ईश्वर के प्रति समर्पण, परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता और व्यापकता का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ऐसे समय में संत रविदास ने धर्म के बाह्य आचरण यानी बाहरी आचरण को ही परस्पर बैर का कारण बताते हुए भाईचारे का संदेश दिए। उन्होंने तन की शुद्धि की अपेक्षा मन की शुद्धि को आवश्यक माना। उनका कहना था कि यदि मन पवित्र हो तो सामने काठ की थाली में रखा साधारण जल भी गंगा जल के समान होता है। संत रविदास ने पाठशाला में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी गुरु कृपा से संसार की नश्वरता और परमात्मा की अनश्वरता व व्यापकता का ज्ञान प्राप्त किया, और गुरु की प्रेरणा से यही संदेश जन जन को दिया। उनका विश्वास था बच्चों की फल की इच्छा किए बिना अपने कर्म को करते हुए घर में भी परमात्मा से साक्षात्कार किया जा सकता है, और यह उनके साथ हुआ भी। उन्होंने परमात्मा दर्शन किया भी। और बच्चों, देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करते हुए संत रविदास ने विक्रम संवत 1597 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 126 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग किया। उनका यश रूपी शरीर आज भी हम लोगों के बीच में जीवित है। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, परम उपासक रामानंदस्य 12 शिष्याः, रामानंद के 12 शिष्य आसन थे इति भण्यते, ऐसा कहा जाता है। परम उपासकस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, रामानंदस्य इसमें भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। देखिए, परम उपासकस्य रामानंदस्य 12 शिष्या आसन इति भण्यते, ऐसा कहा जाता है कि परम उपासक रामानंद के 12 शिष्य थे। तेषु शिष्येषु रविदासो लोके रविदास इति संज्ञया ख्यातः एक शिष्यः आसीत् इति उच्यते। उन शिष्यों में रविदास जो रविदास के नाम से प्रसिद्ध हुए एक शिष्य थे। तेषु
शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञया ख्यातः एक शिष्यः आसीत् इति उच्यते। इति उच्यते माने ऐसा कहा जाता है कि तेषु शिष्येषु उन शिष्यों में रविदासो लोके रैदास यानी रविदास संसार में रैदास इति संज्ञया माने रैदास के नाम से ख्यातः प्रसिद्ध एक शिष्य आसीत् एक शिष्य थे। रविदासस्य जन्म काश्याम मांडूर नामनी ग्रामे। रविदास का जन्म काशी में मांडूर जिसे कि मड़ुआडीह कहा जाता है, मांडूर नामनी यानी मड़ुआडीह के नामक एक गांव में 170 विक्रमाब्दे माघ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ रविवासरे अभवत्। यानी रविदास का जन्म काशी के मड़ुआडीह नामक ग्राम में संबत 1471 एक सप्तति उत्तर चतुर्दश शत में यानी संबत विक्राब्दे संबत 1471 विक्रम में या संबत में माघ मास की पूर्णिमायाम तिथौ पूर्णिमा तिथि को रविवासरे अभवत रविवार के दिन हुआ था। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतोः रविदास इति नाम जातम इति अनुमीयते। रविवासरे यानी रविवार के दिन जन्म लेने के कारण उनका नाम रविदास पड़ा। इति जातम इति अनुमीयते ऐसा अनुमान किया जाता है। रविवासरे जन्म रविवार के दिन जन्म हुआ। इति हेतु इस कारण से रविदास इति नाम जातम अनुमीयते रविदास नाम का अनुमान किया जाता है। पंचदश्याम शताब्दौ 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवनम अतीव क्लेश क्लिष्टम आसीत। भारतीय जनजीवन अत्यंत कष्टमय था। यवन शासकैराक्रांतो देशो यवन शासकों यानी मुगल शासकों के आक्रमण से तथा मिथः कलहायमानाः भारतीयाः राजानः तथा मिथ्या कलह से भारतीय राजा दुख दैन्यग्रस्ताः दुख दीनता से ग्रसित थे। सर्वथा उपेक्षिता भारतीय जनाः सभी प्रकार से उपेक्षित भारतीय जन विविध धर्मानुयायीषु विभिन्न धर्म अनुयायियों में प्रवृत्तो विद्वेषः बढ़ता हुआ द्वेष। जाति वर्णेषु विभक्तो भारतीय समाज जाति और वर्णों में बटा हुआ भारतीय समाज। इति देश दशाम दर्शम देश की ऐसी दशा को देख कर। फिर एक बार देख लीजिए यहाँ से यवन शासक आक्रांतो देशो यवन यानी मुस्लिम शासकों यवन शासक है मुगल शासकों के आक्रमण से आक्रांत पीड़ित या आक्रमण से दुखी। मिथ्या कलहायमानाः भारतीयाः तथा मिथ्या कलह से भारतीय राजानः राजा दुख दैन्यग्रस्ताः दुख दीनता से ग्रसित थे। सर्वथा उपेक्षिताः भारतीयाः जनाः सभी प्रकार से उपेक्षित भारतीय जन लोग विविध धर्मानुयायीष प्रवृत्तो विविध धर्म अनुयायियों में बढ़ता हुआ विद्वेषः द्वेष। जाति वर्णेष विभक्तो जाति और धर्मों में बटा हुआ भारतीय समाज इति सभी प्रकार से दुखी था। देश दशाम दर्शम देश की दशा को देख कर दूयमान हृदया देश की ऐसी दशा को देखकर दुखित हृदय वाले महात्मा तदानीन्तनाः महात्मनः देश की देख कर दुखित हृदय वाले महात्मा और संतः च ईश्वरम एव शरणम इति संत तब ईश्वर की शरण ही सहारा है इति मन्यमाना ऐसा मानते हुए
ईश्वरम प्रति समर्पिता है, ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए संतः परमात्मनो व्यापकत्वम, परमात्मा की व्यापकता और तस्य सर्वशक्तिमत्वम च बोधयन्ति अस्म, उसकी सर्वशक्तिमान होने का प्रचार कर रहे थे। वस्तुतः तू वास्तव में तादृशा एवं महापुरुषा है, उसी प्रकार के ही महापुरुष संत शब्देन भारतीय जनमानसे, संत शब्द से भारतीय जनमानस में, भारतीय लोगों में समादृता अभवन, भारतीय लोगों के मन में समादृता अभवन माने मानसे माने मन में समादृता अभवन आदरणीय हुए। ये पर दुख कातरता, जो दूसरों के दुख से दुखी, परहित रता है और दूसरों की भलाई में लगे हुए, दुखी जन सेवा परायणा, दुखियों की सेवा में लगे हुए, दुखी जन सेवा परायणा, दुखियों की सेवा में लगे हुए, दलितान शोषितान प्रति दया है, दलितों और शोषितों के प्रति दयावान, स्वसुखम अविगण्यन्तः, अपने सुख को बिना गिने हुए, यदृक्ष लाभ संतुष्टा आसन, जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहते थे। महापुरुषो महात्मा रविदास है, महान पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मणि, महान पुरुष या सतपुरुष, सतपुरुषो महात्मा रविदास है, सतपुरुष महात्मा रविदास ने स्वकर्मणि निरत है, अपने कार्य में लगे रहते हुए सन, स्वकर्मणि निरत सन, अपने कार्य में निरत रहते हुए लगे हुए, परमात्मनो महात्म्यम उपवर्णयन, ईश्वर के महात्म्य का वर्णन करते हुए, दुखितान जनान प्रति, दुखी लोगों के प्रति, सदय हृदय कर्मण है, दयापूर्ण हृदय रखते हुए, प्रतिष्ठाम लोके स्थापित, कर्मणः प्रतिष्ठाम लोके स्थापित, संसार कर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित किया, संसार में कर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। धर्मस्य बाह्य आचार है एवं परस्पर वैरस्य हेतु है, यदि सह विश्वसित अस्म, वह ऐसा विश्वास करते थे कि धर्मस्य बाह्य आचार है, धर्म का बाहरी दिखावा यानी धर्म का बाहरी आचरण ही परस्पर वैर से हेतु है, आपसी वैर का कारण होता है। अतो बाह्य आचारान परिहाय, इसलिए बाहरी आचारों को छोड़कर धर्माचरणम विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नान शरीर शुद्ध रेपेक्षया, गंगा स्नान में शरीर शुद्ध करने की अपेक्षा मनस शुद्धि आवश्यकी इत्येन उत्तम, मन की शुद्धि आवश्यक है ऐसा वे मानते थे। पूते तू मनस काष्ठ स्थाल्यम एवं गंगेति, अगर मन पवित्र है तो कठौती में गंगा है, कहने का मतलब मन चंगा तो कठौती में गंगा। पूते तू मनसि काष्ठ स्थालम एवं गंगेति, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तस्य उक्ति प्रसिद्ध एवं आसीत, इनकी यह कहावत प्रसिद्ध है। रविदासः कस्यचित् अपि पाठशालायां पठितुं न गतो, अतः तस्य ज्ञानम पुस्तकीयम न सीत। रविदास किसी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए, इसलिए उनको पुस्तकीय ज्ञान नहीं था। जगतो नश्वरत्वम, संसार नष्ट होने वाला है, परमात्मनो अनश्वरत्वम, और ईश्वर अविनाशी है। व्यापकत्वम इत्यादि दार्शनिकम ज्ञानम, यह व्यापक और दार्शनिक ज्ञान गुरु अनुकंपया तेन लब्धम, गुरु की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ।
प्रेरणा एव तथा भूतस्य ज्ञानस्य उपदेशो जनेभ्यः तेन दत्तः। गुरु की प्रेरणा से ही तथा भूतस्य इस ज्ञान का उपदेश जनेभ्यः तेन दत्तः उन्होंने लोगों को दिया, प्रदान किया। सह तपस्तप्तुम गहनम वनम न जगाम, वह तपस्या करने के लिए घने वन में नहीं गए। वा गिरि गुहायाम उपविश्य, अथवा घनी गिरि गुफाम यानी पर्वत की, गिरि माने पर्वत, गुफा माने गुहायाम माने गुफा में, घने पर्वत की गुफा में उपविश्य बैठकर साधन रतः यानी ज्ञान प्राप्ति की चेष्टा, ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते इसम न, ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा उन्होंने नहीं की। फिर देखिए, सह तपस्तप्तुम गहनम वनम न जगाम, वह तप करने के लिए घने वन में नहीं गए। न वागिरी गुहायाम उपविश्य, अथवा पर्वत की गुफाओं में बैठकर साधन रतः ज्ञान अधिगंतुम, साधनारत होकर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टते, इसमें चेष्टा न यहाँ है, नहीं करते थे। बीत राग भय क्रोधो असौ जगति है, राग भय और क्रोध से रहित असौ जगति, उन्होंने संसार में निवसन अपि रहते हुए भी जगतः बंधनात् पद्म पत्रम युव, जगत के बंधन से कमल पत्ते की भांति मुक्त होकर व्यवहरति अस्म, व्यवहार किया। कहने का मतलब जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उस पर पानी नहीं चढ़ता है, तो इसी प्रकार से जगती निवसन अपि, संसार में रहते हुए भी जगतः बंधनात्, संसार के बंधन से मुक्त, पद्म पत्रम युव, कमल पत्र की भांति मुक्त व्यवहरति अस्म, उन्होंने मुक्त व्यवहार किया। स्वकर्मणि निरतः फलम प्रति निराकांक्षः स्वगृहे एव, अपने कर्म में लगे रहकर फलम प्रति निराकांक्षा, फल के प्रति आकांक्षा न करके, स्वगृहे अपि, अपने घर में भी परमात्मनम साक्षात्कर्तुम शक्यत, परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इति रविदासः प्रत्येति, ऐसा रविदास ने कहा या बताया, ऐसा रविदास ने बताया। अतो विभिन्न उपासना स्थलेषु वनेषु, इसलिए विभिन्न उपासना स्थलों और वनों में रहने की अपेक्षा ईश्वर अनुसंधानात अपेक्षया, ईश्वर की खोज स्वहृदय एवं अनुसंधातुम उचितम, ईश्वर की खोज अपने हृदय और मन में करना ही उचित है। ईश्वर प्राप्त अहंकार एवं बाधको अस्ति, ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही बाधक है। अहम इदम करोमि, मैं यह कहता हूँ, मम इदम इति बोधः भ्रमात्मकः, यह मेरा है, इस प्रकार का ज्ञान भ्रम पैदा करने वाला है। भ्रमम अपहायैव, भ्रम को छोड़कर ही ईश्वर प्राप्ति संभवा, ईश्वर की प्राप्ति संभव है। रविदास स्वरचिते पदे गायति, रविदास अपने रचित पदों में गाते हैं कि यदा अहम अस्मि, जब मैं हूँ, तदा त्वम नासि, तब तुम नहीं, यदा त्वम असि, जब तुम हो, तदा अहम नास्मि, तब मैं नहीं हूँ। रविदासः कबीरदासो नानक देव प्रभृतयः, रविदास, कबीरदास, नानक देव आदि संतों ने महात्मनः निर्गुणमेश्वरम गायन्ति, इसमें महात्माओं ने निर्गुणम ईश्वरम गायन्ति अस्म, निर्गुण ब्रह्म का गान ही किया।
परंते सगुण संप्रदाय अवलंबिनः, फिर भी सगुण संप्रदाय के मानने वालों के प्रति विद्वेषिणो न आसन, घृणा नहीं करते थे। तैः रचितेषु पदेषु, उनके द्वारा रचे हुए पदों में यत्र तत्र भक्ति भावस्य, यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ भक्ति के भाव के तत्व अवलोक्यते, तत्व दिखाई देते हैं। निराकार ब्रह्मणः, निराकार ब्रह्म के गहन भूतेषु विस्तृते, गहन तथा बहुत विस्तृत साक्षात्कार विचार नभसि, साक्षात्कार के विचार रूपी नभसि आकाश में विचरण करते हुए भी रविदास पृथ्वी तले, रविदास पृथ्वी तल पर विद्यमानेषु उपस्थित दुखितेषु दरिद्रेषु, दीन दुखियों दलितेषु च, और दलितों में सुतराम रमते अस्म, भली प्रकार रमते थे। सदलितेषु दीनेषु, उन्होंने दलितों दीनों दरिद्रेषु ईश्वरम अपश्यत, और निर्धनों में ईश्वर को देखा। तेषाम सेवा तान प्रति सहानुभूति है, उनकी सेवा उनके प्रति सहानुभूति, तान प्रति सहानुभूति उनके प्रति सहानुभूति, प्रेम प्रदर्शन च ईश्वर अर्चनम इति, और प्रेम प्रदर्शन ही उनके विचार में ईश्वर अर्चनम अस्ति, उनके तस्य विचार, उनके विचार में ईश्वर अर्चनम इति, ईश्वर की पूजा है। सामाजिक वैषम्यम च, सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम, सामाजिक विषमता वास्तविक नहीं है, प्रत्युत बल्कि परमात्मना सर्वे समाना एव रचिता, ईश्वर ने सबको समान बनाया है। सर्वे च तस्य ईश्वरस्य संततयोः, सभी उस ईश्वर की संतान हैं। अतः परस्पर बांधवा है, इसलिए सभी आपस में भाई भाई हैं। मनुष्येषु तहिर्मिथः कथम वैर भाव, तो फिर आपस में मनुष्यों में कैसी शत्रुता। इत्थम समत्वस्य बंधुतायाश्च उपदेश है, इस प्रकार समता एवं भाईचारे का उपदेश जनेभ्यो अददात, लोगों को दिया। जाति वर्ण संप्रदायादि भेदाः, जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदाः, जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेद भी मनुष्य रचिता, मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। परमात्मना इच्छा प्रतिकूलम, जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। इत्थम रविदासेन, इस प्रकार रविदास ने मनुष्य जाति में स्पृश्यादि दोषाणाम उच्चावच भेदानाम, छुआछूत आदि दोषों तथा ऊंच नीच आदि के भेदों का अतीव तीव्र स्वरेण विरोध कृतः, बहुत ही कठोर स्वर में विरोध किया। हरिम भजति स हरेर भवति, जो हरि को यानी ईश्वर को भजता है, जो ईश्वर का भजन करते हैं वे ईश्वर के होते हैं। हरि भजने न कश्चित पृच्छति जातिम, ईश्वर के भजन में कोई जाति नहीं पूछ, जातिम वर्णम वेति, कोई जाति और वर्ण नहीं पूछता। सत्यम प्रतिपादयन देशस्य अखंडतायाः, इस सत्य को बताते हुए देश की अखंडता, राष्ट्र ऐक्यस्य च, और राष्ट्र की एकता रक्षणे और रक्षा के लिए सप्रायतत उन्होंने प्रयत्न किया। महात्मा रविदास अध्यात्म भक्ति सामाजिक अभ्युन्नति में, सामाजिक उन्नति को युगपदेव संसाधयन, एक साथ सिद्ध करते हुए
सप्त नव उत्तर पंच दश शततमे विक्रमे 1597 सप्त नव उत्तर पंच दश शततमे विक्रमे यानी 1597 विक्रम में राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नाम के स्थान पर षड्विंशति उत्तर शततमिते वयसी 126 वर्ष की आयु में परमात्मा में विलीन होकर यशः शरीरेण अद्यापि जीवति तराम यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग कई बार वीडियो को देख करके शब्द अर्थ जो भी लिखना है, अर्थ लिखना है, संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिखना है और इसका सारांश लिखना है, लिखेंगे। जो समझ में नहीं आएगा उसे आप हमें बताएंगे, चाहे व्हाट्सएप पर भेजेंगे या जैसे भी आपकी समझ में आए फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप पर भेजेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे। जो समझ में नहीं आएगा फिर मैं उसे आपको बताऊंगी।